आज हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का लास्ट यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 5 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मटेरियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन पहले देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? धन का सही उपयोग और प्रबंधन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल क्या है? स्थायी संपत्तियों पर लगाया गया पूंजी। वर्किंग कैपिटल क्या है? दैनिक कार्यों के लिए उपयोग होने वाली पूंजी। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर कंपनी द्वारा लिया गया उधार प्रमाण पत्र। डिबेंचर कंपनी द्वारा लिया गया उधार प्रमाण पत्र डिबेंचर कहलाता है। फैक्ट्री कॉस्ट क्या है? तो उत्पादन पर होने वाला कुल खर्च फैक्ट्री कॉस्ट कहलाता है। डिप्रेसिएशन क्या है? संपत्ति के मूल्य में कमी। संपत्ति के मूल्य में कमी डिप्रेसिएशन कहलाता है। मटेरियल मैनेजमेंट क्या है? तो मटेरियल की खरीद, भंडारण, नियंत्रण का प्रबंधन। मटेरियल्स की खरीद, भंडारण और नियंत्रण का प्रबंधन मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। एबीसी एनालिसिस क्या है? इन्वेंटरी आइटम का इम्पोर्टेंस के अनुसार वर्गीकरण। इन्वेंटरी आइटम का इम्पोर्टेंस के अनुसार वर्गीकरण एबीसी एनालिसिस कहलाता है। रीऑर्डर लेवल क्या है? रीऑर्डर वह स्टॉक लेवल है, वह स्टॉक लेवल जहां नया ऑर्डर दिया जाता है, रीऑर्डर लेवल कहलाता है। ईओक्यू का पूरा नाम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे। कैपिटल के सोर्स लिखिए। शेयर्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन्स। शेयर के प्रकार लिखिए। इक्विटी शेयर्स और प्रीफरेंस शेयर्स। कॉस्ट के प्रकार लिखिए। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। डिप्रिसिएशन मेथड लिखिए। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव लिखिए। मटेरियल अवेलेबिलिटी, मिनिमम कास्ट, वेस्टेज कम करना, प्रॉपर वेस्ट स्टोरेज। मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा? मटेरियल अवेलेबिलिटी रहेगा, मिनिमम कॉस्ट और वेस्टेज कम, वेस्ट वाला पदार्थ कम रहेगा, प्रॉपर स्टोरेज, दीर्घ उत्तरीय आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव लिखिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट धन की योजना, नियंत्रण और उपयोग की प्रक्रिया। ऑब्जेक्टिव इसके हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कास्ट कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में अंतर लिखिए। फिक्स्ड कैपिटल स्थायी एसेट पर खर्च, दैनिक कार्यों में उपयोग। वर्किंग कैपिटल में क्या रहेगा? दैनिक कार्यों में उपयोग होता है, लंबे समय के लिए, कम समय के लिए। फिक्स्ड कैपिटल क्या होगा? तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या रहेगा कि ये लंबे समय के लिए, ये कम समय के लिए। इसमें मशीन उदाहरण हो जाएगा, इसका उदाहरण कैश हो जाएगा। कैश का क्या मतलब होता है? नोट पानी। शेयर डिबेंचर में अंतर लिखिए। शेयर्स ओनरशिप कैपिटल और बोर्ड कैपिटल, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ओनर कहलाते हैं, क्रेडिटर कहलाते हैं। डिप्रिसिएशन क्या है? इसके मेथड समझाइए। स्ट्रेट लाइन मेथड, हर वर्ष समान डिप्रिसिएशन, फार्मूला हो जाएगा इसका। डिप्रिसिएशन बराबर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या है? हर वर्ष घटती वैल्यू पर डिप्रिसिएशन। फैक्ट्री कास्ट क्या है? इसके कंपोनेंट्स लिखिए। फैक्ट्री कास्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड।
फैक्ट्री कास्ट बराबर डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज फार्मूला, परसेंटेज बराबर वैल्यू अपॉन टोटल गुडेसो। मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, इसके फंक्शन लिखिए। मटेरियल मैनेजमेंट मटेरियल की प्लानिंग, परचेजिंग, स्टोरिंग, कंट्रोलिंग की प्रक्रिया है। फंक्शन हो जाएगा परचेजिंग, स्टोरिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन। ABC एनालिसिस क्या है, इन्वेक्शन आइटम को वैल्यू के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटना। ये हाई वैल्यू, बी मीडियम, सी लो वैल्यू। EOQ क्या है, इसकी महत्व लिखिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वह ऑर्डर क्वांटिटी है जिससे टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट मिनिमम होती है। EVQ फार्मूला है। EOQ फार्मूला क्या होता है, √2DS/H, जहाँ D एनुअल डिमांड, S ऑर्डरिंग कॉस्ट, H होल्डिंग कॉस्ट है। रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कॉस्ट कंजप्शन गुणे मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड होता है। सप्लाई चेन क्या है, सप्लायर से कस्टमर तक मटेरियल और इन्फॉर्मेशन के फ्लो को सप्लाई चेन कहते हैं। सप्लायर से कस्टमर तक मटेरियल और इन्फॉर्मेशन के फ्लो मतलब बहना या बहाव को सप्लाई चेन कहते हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, इन्वेंशन कंट्रोल क्यों जरूरी है। स्टॉक शॉर्टेज रोकता है, ओवर स्टॉकिंग कम करता है, कॉस्ट कंट्रोल करता है। पब्लिक डिपॉजिट क्या है, कंपनी द्वारा जनता से लिया गया डिपॉजिट। कंपनी द्वारा जनता से लिया गया पब्लिक डिपॉजिट कहलाता है। प्रेफरेंस शेयर के लाभ लिखिए। फिक्स डिविडेंड, प्रायोरिटी पेमेंट। डिविडेंड फिक्स हो जाएगा, प्रायोरिटी पेमेंट रहेगा। ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। फैक्ट्री में मटेरियल वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, क्या करेंगे, मटेरियल वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है फैक्ट्री में। इन्वेंटरी कंट्रोल करेंगे, ABC एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर स्टोरेज करेंगे, वर्कर ट्रेनिंग देंगे। EOQ क्यों जरूरी है, ऑर्डरिंग कास्ट कम करना, कास्ट कम होता है। ऑर्डरिंग कास्ट कम करने के लिए, स्टोरेज कम होता है, कम करने के लिए स्टोरेज कम। ऑप्टिमम इन्वेंटरी मेंटेन करने के लिए। वर्किंग कैपिटल कम होने से क्या समस्या हो सकती है, वर्किंग कैपिटल कम होने से क्या समस्या होगी। डेली ऑपरेशन रुक सकते हैं, सैलरी पेमेंट में दिक्कत, प्रोडक्शन प्रभावित होगा। तो इतना लिखना था, डेली ऑपरेशन रुकेंगे, सैलरी के पेमेंट में दिक्कत, प्रोडक्शन प्रभावित। तो हमारा सारा यूनिट कंप्लीट हो चुका है 1 से 5 तक। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फिक्स वर्किंग कैपिटल, शेयर वेंचर, डिप्रेसिएशन मेथड, फैक्ट्री कॉस्ट में न्यूमेरिकल, EOQ फार्मूला, ABC एनालिसिस, रिकॉर्डर, रीऑर्डर लेवल। तो हमारा सारा यूनिट कंप्लीट होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का। तो यहाँ से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।